नमस्कार। पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव जारी है। आज पांचवें चरण की वोटिंग है। 4 चरण की वोट हो चुकी है और जिस तरीके से बीजेपी की वहां पर लहर है, जिस तरीके से टीएमसी यानी ममता बनर्जी के खिलाफ जो लोगों का गुस्सा है, तृणमूल कांग्रेस का जो पीसी जिन्होंने इतनी लूट मचाई है वहां पर, और पीसी को बहुत बड़ा झटका लग रहा है पांचवें चरण में। पांचवें चरण का जो रुझान है वो पोलिंग बूथ के जो एजेंट होते हैं पार्टी वाइज, उनका अलग अलग बूथ लगाया जाता है। कोई बीजेपी का होता है, कोई तृणमूल का होता है। वहाँ पर अगर आप खड़े होंगे तो आपको साफ सा नज़ारा दिख जाएगा कि कौन पार्टी जीत रही है। और जो पांचवें चरण के जो पोलिंग बूथ के नज़ारे आ रहे हैं वो ममता बनर्जी की नींद उड़ा देगा। ममता बनर्जी का जो चेहरा है, जो गुस्सा है, वो 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी लगातार एक के बाद एक चरण में फंसती नजर जा रही है और उनके कारनामे और उनकी पोल खुद ब खुद खुलती जा रही है, क्योंकि उनके एक से एक ऑडियो टेप सामने आ रहे हैं। वो ऑडियो टेप ममता बनर्जी के लिए सरदर्द बढ़ा रहे हैं। प्रत्येक चरण में एक नया ऑडियो टेप आ जाता है और पांचवें चरण में बहुत बड़ा ऑडियो टेप आया है। उसी का कारण है कि ममता बनर्जी का जो सुपड़ा साफ होना निश्चित है। किस तरीके से ममता बनर्जी मौत पर राजनीति करती है, किस तरीके से उसको वोट बैंक की चिंता है, तो आप लगा सकते हैं पहले वो अटैक करवाती है, फिर मरवाती है, फिर इकट्ठा करके उस पर राजनीति और वोट पाना चाहती है, क्योंकि उनको पता है कि ममता बनर्जी हार रही है। ममता बनर्जी का ये चेहरा बहुत ही राजनीति में इतिहास बन जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने जितने घृणित हथकंडे अपनाए हैं इस चुनाव में के दौरान, कि अपने 10 सालों के शासन के दौरान उसने कोई अच्छा कार्य नहीं बताया। जनता को ये नहीं बताया कि मैंने क्या किया है, 10 सालों में मैंने जनता के लिए क्या अच्छा काम किया। केवल और केवल तुष्टीकरण की पराकाष्ठा रही ममता बनर्जी। घुसपैठियों के लिए ममता दीदी रही और जो बंगाल वासी थे उनके लिए वो दुश्मनों जैसा व्यवहार करने लगी। चाहे आपने देखा होगा दुर्गा विसर्जन पर, दुर्गा पूजा पर उन्होंने किस तरीके से रोक लगा दी थी। कोलकाता हाई कोर्ट ने उन पर करारा तमाचा मारा था। लगातार सीए के खिलाफ किस तरीके से उन्होंने आंदोलन किया। तो ममता बनर्जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था सीए के नाम पर सुनकर, और उन्होंने भारत विरोधी कट्टरपंथियों से मिलकर बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों की वकालत की और उनको भारत का ही नागरिक बताया। तो इससे जो बंगाली मानुष है, जो बंगाली आम जनता है, बात करती है, माटी मानुष की बात करती है। लेकिन ममता बनर्जी केवल क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा, अमित शाह ने भी कहा है कि किस तरीके से ममता बनर्जी के वोटर भी घुसपैठिए हैं, तो किस तरीके से बॉर्डर एरिया में घुसपैठ के जरिए उनके वोटर आईडी बनते हैं, उनके आधार कार्ड बनते हैं, और जब कोई क्राइम होता है तो वो ही दोषी होते हैं। क्योंकि आपको पता है बंगाल में किस तरीके से बॉम्ब का सिलसिला है, बॉम्ब फेंके जाते हैं, सीआरपीएफ पर अटैक होता है। इस तरीके से ममता बनर्जी लोकतंत्र का गला घोटना चाहती है, लोकतंत्र को अपने हाथों से रौंदना चाहती है, उसका गला घोटना चाहती है। संविधान की हत्या जो बंगाल में साफ दिखाई देती है, किस तरीके से पंचायत चुनाव में टीएमसी के गुंडे हावी हो जाते हैं, लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, लगातार आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारते हैं और उनको फांसी पे लटका देते हैं। तो किस तरीके से ममता ने 10 सालों में अराजक और एक आतंकवाद रूपी सरकार वहां पर रखी, और आज लोगों के पास जो अपनी ताकत है उसको खुले तौर पर इजहार कर रहे हैं, और एक एक ईवीएम पर जो क्लिक हो रहा है वो ममता बनर्जी की गद्दी को गिराने के लिए काफ़ी है। और आज तो 5वें चरण में लगभग
लगभग आधे से ज़्यादा वोट हो जाएंगे, आधे से ज़्यादा सीटों में, और 125 से ऊपर बीजेपी सीटें पा जाएंगी। और इससे ममता बनर्जी का चेहरा आप धीरे धीरे देख सकते होंगे कितना मुरझाया हुआ दिख रहा है, और ममता बनर्जी के चेहरे पर गुस्सा है। वो किस पर अपना गुस्सा दिखाती है, क्योंकि उसका एक भतीजा है, वो भतीजा करप्शन में लिप्त है और ममता बनर्जी परेशान है। कभी वो नंदीग्राम नाटक करके वो भले ही चुनाव जीत गई थी, लेकिन नंदीग्राम की हालत वैसे ही खस्ता से खस्ता हाल रही, और बंगाल जो आर्थिक राजधानी था बिल्कुल से पिछड़ गया है। और बंगाल की जो दयनीय स्थिति है उसके लिए टीएमसी और लेफ्ट पार्टियां रही, जिन्होंने इस तरीके का कुशासन वहां पर दिया और गुंडा तंत्र को उन्होंने बढ़ावा दिया। और योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से यूपी में गुंडा तंत्र या माफियाओं के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, वही एक्शन वो बीजेपी गवर्नमेंट, यानी अगर बंगाल में बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है वहाँ पर एक्शन लेंगे। इसी का परिणाम है कि बंगाली मानुष जो योगी आदित्यनाथ की रैलियों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, और इसका ही परिणाम है कि जय श्री राम भी देखते होंगे बहुत बड़ा नारा बना बंगाली लोगों में। जैसे अगर एक तरफ से आप देखते हैं तो माँ काली की पूजा सबसे सर्वप्रथम करते हैं, लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी का तुष्टीकरण जय श्री राम के नारे को सुनते हुए, क्योंकि जय श्री राम का नारा राम मंदिर से जोड़ते हैं, और राम भगवान का जय श्री राम का गुणगान उद्घोष सुनते ही ममता बनर्जी गाड़ी से उतर आती है, उनको अरेस्ट कराने की धमकी देती है। वो वीडियो शायद ममता बनर्जी के राजनीति इतिहास में सबसे बड़ी गलती होगी कि वो इस तरीके से उन्होंने अपना चेहरा सामने लाया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भी देखा होगा कि किस तरीके से जब पब्लिक ने जय श्री राम बोला तो वो वहाँ पे भड़क उठी, तमाम ऐसी बातें। तो इसी का परिणाम है कि जय श्री राम का नारा पश्चिम बंगाल की राजनीति में सबसे ऊपर है, और सोनार बंगला हो और असोल परिवर्तन हो, सारे ये 3 नारे बीजेपी के फेवरेट नारे हैं। और इसी का परिणाम है कि वो गांव-गांव और उस गरीब इंसान तक पहुंच रहा है। और वो गरीब एक माता है पश्चिम बंगाल की, उनका वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। वो ममता को बता रही हैं कि किस तरीके से बात करती हैं ममता बनर्जी, गुस्से से प्रधानमंत्री से किस तरीके से बात करती है, हाथ यूँ हिला उला के करती है बात। तो जो आम महिलाएं भी हैं पश्चिम बंगाल के गांव से दूर से, वो भी समझ रही हैं कि ममता बनर्जी को बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, बौखलाई हुई है। अपनी हार को देखते हुए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी गुंडा कह रही है, कभी साला कह रही है, कभी कुछ कह रही है, कभी वो सीआरपीएफ को गाली दे रही है। तो ममता बनर्जी का ये चेहरा सिर्फ और सिर्फ उनकी हार दिखा रहा है, और ये हार 2 मई को निश्चित होगी, क्योंकि 2 मई ममता गई का नारा तो पहले से ही फिट बैठ रहा है। और अब ममता बनर्जी के लिए गिने चुने दिन बचे हैं, और 5 चरण हो गए, 8 चरण हैं, 3 चरण की वोटिंग और होगी। अब देखते हैं आने वाले दिनों में 29 तारीख को आखिरी चरण की वोटिंग होगी, 2 मई को रिजल्ट आएगा। लेकिन रिजल्ट तो वही होगा जो जनता तय करेगी, और पश्चिम बंगाल की जनता ने ये लिख लिया है, ईवीएम में ये क्लिक कर दिया है कि ममता बनर्जी का परिवर्तन होगा, उनको हटाया जाएगा। तो देखते हैं 2 मई को क्या होता है, ये तो 2 मई ही जाने। लेकिन जिस तरीके से पोलिंग बूथ पर नज़ारे सामने आ रहे हैं, उससे ममता बनर्जी की विदाई अब निश्चित हो चुकी है। जय हिंद, जय भारत।